वायरस एक कण है। वायरस क्या है? एक कण है, और ये कंप्लीट प्रोटीन का बना हुआ कण होता है। ये न्यूक्लिक अम्ल होता है, एक उसका बना हुआ कण होता है। और जो वायरस के आसपास का जो लेयर होता है ना, बाहर का जो एक वायरस न्यूक्लिक अम्ल है, और इसके आसपास का बाहर का लेयर है, उस बाहर के लेयर को कंप्लीट रूप से कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड। और उस कैप्सिड में, और कैप्सिड किसका बना होता है? प्रोटीन का। और उस प्रोटीन के लेयर को कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन की इकाई होती है वायरस के कंस्ट्रक्शन में। उसको हम लोग बोलते हैं कि कैस्मोमियर, उसको कैस्मोमियर बोलते हैं। और यही कैस्मोमियर क्या है? प्रोटीन क्या है? वायरस क्या है? एक कण है। अब वायरस को हम लोग सजीव स्थिति में भी रख सकते हैं, निर्जीव स्थिति में भी रख सकते हैं। निर्जीव स्थिति में हम इसको वर्षों तक रख सकते हैं, वर्षों तक रख सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉन सेलुलर होता है, मतलब कोशिका नहीं होती है, केवल एक न्यूक्लिक अम्ल है और उसके आसपास प्रोटीन का लेयर है, तो केवल वही होता है। अब चलिए हम लोग दूसरा बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस बहुत प्रकार के भी होते हैं, और वो शरीर को प्रभावित भी करते हैं। तो शरीर के किस चीज को प्रभावित करते हैं? तो एनिमल भी होता है, एनिमल वायरस भी होते हैं, और प्लांट वायरस भी होते हैं, बैक्टीरियोफेज भी होता है। बैक्टीरियो, ये तीन प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। एक प्लांट से रिलेटेड, तो प्लांट में जितने भी वायरस हैं जो कि न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, मतलब पौधे में जितने भी रोग हैं, अगर ये वायरस के कारण होते हैं, जैसे आलू का अंगमारी वगैरह, ऐसे अगर रोग होते हैं, तो अगर ये वायरस से रोग होते हैं, तो उसके जो वायरस होते हैं उसका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो केवल RNA का बना होता है। अब एनिमल वायरस हो गया, एनिमल वायरस का जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो RNA का भी बना होता है और DNA का भी बना होता है। तो दोनों भी होते हैं, कभी कभी RNA, कभी कभी DNA। तीसरा एक वायरस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो कि जीवाणु के ऊपर होता है, माने जीवाणु के ऊपर, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर होता है, और इसीलिए उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ये तीन प्रकार के वायरस होते हैं। अब हम लोग अपने बारे में एनिमल वायरस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जो पीड़ित होते हैं वो एनिमल वायरस से पीड़ित होते हैं। अब एनिमल वायरस एक्चुअल में है क्या चीज? मैंने बताया न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का लेयर है। तो हमारे किस हिस्से को प्रभावित करेगा और किसको प्रभावित करेगा? DNA को प्रभावित करता है, RNA को। जैसे कोरोना है, तो कोरोना में DNA है ही नहीं, उसके पास RNA है। और हमारे बॉडी में क्या है? DNA। हमारी बॉडी किस भाषा में समझती है? डीएनए निर्माण किसके? आरएनए के द्वारा होता है। आरएनए किसका निर्माण करता है? प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण कौन करता है? हमारी कोशिका होती है। कोशिका के अंदर एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर एक लेयर होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, पॉलीराइबोसोम होते हैं। ये बहुत सी कंडीशन आके चली जाती है। तो यहां से हमारा प्रोटीन, तो वायरस क्या करता है? प्रोटीन को हमारे शरीर से ले लेता है। यानी कि अगर हम कुछ ऐसा दे दें जो हमारे उस कोशिका के आसपास एक लेयर बना दे, तो हमारा वो कोशिका सुरक्षित हो जाएगा वायरस से। बस यही तो इलाज है मेरे भाई। और इसी पे तो डॉक्टर लोग खोज शोध करता है, यही तो सारी चीज कर रही है। यही तो बैक्टीरिया के कंडीशन में भी होता है, सारे रोग में। अब इसी में हम लोग बात करते हैं इम्यून सिरप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इम्यून सिरप। बड़ा खूबसूरत प्रोडक्ट है इम्यून सिरप मेरे भाई। अगर मैं पहले इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूं तो गिलोय। हम सभी जानते हैं गिलोय किस किस बुखार ठीक करने में गिलोय काम करेगा। डायबिटीज में, डायबिटीज के केस में काम करता है। डायबिटीज को कंट्रोल कर देता है, डायबिटीज को रिड्यूस कर देता है, डायबिटीज को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों न्यूट्रलाइज करेगा यार मेरे भाई? गिलोय में ऐसा क्या मिला हुआ है जो कि न्यूट्रलाइज करेगा? तो गिलोय में एक बड़ा खूबसूरत सा चीज इसका इंग्रेडिएंट होता है, जिसको बोलते हैं हम फोस्फोरीन। फोस्फोरीन एक ऐसा तत्व होता है जो कि गिलोय में पाया जाता है। दूसरा गिलोय में एक और होता है, गिलोय हो गया। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं त्रिफला के बारे में। त्रिफला क्या है? त्रिफला एक ऐसा तीन चीज, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। क्षारीय होता है। दूसरा इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में दालचीनी। दालचीनी एक बड़ा खूबसूरत तत्व है, बुखार वगैरह, सर्दी खांसी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। चौथा इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूं, अगर मैं चौथा इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूं, जो कि और तुलसी। तुलसी की बहुत सी प्रजाति होती है, तुलसी अपने आप में बेमिसाल है। छठे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें हम तो ब्राह्मी। ब्राह्मी एडोप्टोजेनिक होता है। मैं दो ही, गिलोय और ब्राह्मी के बारे में ही बात करूंगा। एडोप्टोजेनिक होता है। एडोप्टोजेनिक का मतलब क्या होता है कि ब्राह्मी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में क्या करेगा? हमारे शरीर में कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, मतलब
एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का स्रोत नाइट्रिक ऑक्साइड, माने कोशिका की एक छोटी सी लंबाई होती है जिसको बोलते हैं टेलोमियर या टोपोमियर, किसी किताब में टेलोमियर, कहीं कहीं टोपोमियर, उसकी लंबाई बढ़ेगी। उसकी लंबाई कैसे बढ़ेगी? नाइट्रिक ऑक्साइड से। अगर हम बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाए तो टोपोमियर की लंबाई बढ़ जाएगी, यानी कि जब लंबाई बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इंसान का जीवन काल बढ़ जाएगा। तो ब्राह्मी एडोप्टोजेनिक है, कंप्लीट एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, फिर एंटी इंफ्लामेटरी है, और ये क्या करती है, जब एडोप्टोजेनिक हो गया तो ये आपके शरीर के तनाव को कम कर देगा। क्यों तनाव करेगा? क्योंकि इसमें कार्टिसोल, कार्टिसोल को कम कर, कार्टिसोल एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन को रिड्यूस कर देगा। जैसे ही रिड्यूस करेगा, जैसे ही रिड्यूस करेगा, तुरंत तनाव कम हो जाएगा। तो ब्राह्मी वहां काम करेगा। गिलोय आपको सर्दी बुखार, खून को पतला करेगा, लीवर को मजबूत, लीवर की छोटी छोटी कोशिकाएं होती हिपेटिक सेल, उसको मजबूती प्रदान करेगा, कोशिका खून को पतला करेगा, खून को स्ट्रोक होने नहीं देगा, ठीक है। दूसरा, इसमें डीएचए भी पाया जाता है, माने डीएचए एक तत्व होता है, मतलब इन सब गिलोय में एक डीएचए तत्व होता है जो कि आपके प्लेटलेट्स को चिपकने नहीं देगा। डीएचए किस में पाया जाता है? ओमेगा 3 में। इसमें पॉलीसेचुराइड के फॉर्म में मौजूद होता है, तो आपको उसको भी चिपकने नहीं देगा, तो आपको हार्ट अटैक की समस्या नहीं होगी। तो कंप्लीट क्षारीय प्रोडक्ट है, बॉडी कंप्लीट क्षारीय। दालचीनी, दालचीनी सर्दी खांसी बुखार इसमें काम करता है, बॉडी को स्टेमिना बनाता है। डायबिटीज के केस में फिर काम करेगा, अगेन दालचीनी डायबिटीज के केस में भी काम करता है, वात पित्त कफ तीनों पे काम करता है। इसके साथ तो कुछ और इंग्रेडिएंट मिला दिया, तुलसी मिला दिया जाए तो ये भी हिपेटोजेनिक हो जाता है, एडोप्टोजेनिक हो जाता है, ये तुरंत हो गया। ये कंप्लीट एक पैकेज हो गया इम्यून सिरप। मतलब आप दुनिया के किसी भी केस पे इम्यून सिरप को आप दे सकते हैं, कोई भी ऐसा केस नहीं है ब्रह्मांड में जहां आप इम्यून सिरप को नहीं दे सकते। आप इम्यून सिरप दे सकते हैं, तुरंत एनर्जी इनहांस के लिए दे सकते हैं, खून की मात्रा बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे सकते हैं, खून साफ करने के उद्देश्य से दे सकते हैं, अगर पेशाब के रास्ते में कोई दिक्कत हो रहा है तो वहां दे सकते हैं, किसी भी केस में तनाव रिड्यूस करने के लिए दे सकते हैं, स्किन की कोई समस्या है उसके लिए दे सकते हैं। तो आप इम्यून सिरप प्रत्येक हर जगह दे सकते हैं। चलिए अब तुलसी के बारे में बात करते हैं हम लोग। तुलसी बहुत से भारतीय सरक संहिता ले लीजिए या चरक संहिता ले लीजिए, दोनों में तुलसी के बारे में बहुत वर्णन है कि न जाने कितने ऐसे केस हैं जहां तुलसी से ठीक हुए हैं। तो तुलसी, हमारी जो तुलसी है पंच तुलसी है, इसमें पहली है रामा श्यामा, ठीक है, बाबी तुलसी है, दक्षुनिया है, तक्षुनिया तुलसी है, अग्रदुरुधि तुलसी है। मैंने आपको बताया था पिछले बार में कि तक्षुनिया तुलसी में ओमेगा 3 पाया था, तो ओमेगा 3 पाया जाता है। अभी मैंने गिलोय के बारे में बात किया था कि उसमें भी ओमेगा 3 के तत्व पाए जाते हैं डीएचए के फॉर्म में, तो इसमें तुलसी में भी ओमेगा 3 पाया जाता है, और ओमेगा 3 डीएचए में मौजूद होता है, उसको डीएचए बोलते हैं, डीएचए, डीएचए मौजूद होता है। और डीएचए की खासियत होती है कि आपके खून में चिपकेगा नहीं। किसको? आपके खून के जो लेयर होते हैं ना, जो खून का लेयर होता है उसमें चिपकने नहीं देता है। किसको चिपकने नहीं देता है? किसको? खून में ऐसा क्या होता है जो कि आपको चिपक जाएगा तो हार्ट अटैक की संभावना हो जाएगी? ऐसा क्या तत्व है जो आपको चिपक जाएगा खून में तो हार्ट अटैक की समस्या हो जाएगी? मैंने अभी आपको बताया था, उसको चिपकने नहीं देता है। फिर बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, बात करते हैं। तुलसी का मल्टीपल यूज है, बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं आप लोग, तुलसी का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगर कान में घाव है, फुंसी है, तो हल्का सा तुलसी को गर्म करना है, सुसुम सहने लायक कान में डाल दीजिए। अगर नाक में फोड़े फुंसी आ गए हैं, बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत है, तो हल्का सा तुलसी गर्म कीजिए, वहां अंदर हाथ डाल के लगा लीजिए। अगर बहुत ज्यादा अंदर है तो थोड़ा सा तुलसी का एक ड्रॉप हल्का गुनगुना करके डाल सकते हैं। अगर बालों में जुए वगैरह हो गए हैं तो नारियल तेल में मिला के आप बालों में तुलसी का सेवन कर सकते हैं। अगर दाद खाद खुजली है तो डायरेक्टली तुलसी डालिए, 2 मिनट के अंदर आपका रिड्यूस मिलेगा। मात्र 2 मिनट, ज्यादा बोलिए, 1 मिनट के अंदर आपका रिड्यूस मिलेगा। दाद खाद खुजली खुजली के केस में तुरंत डायरेक्टली उस पर पोर कर देना है, आपको डाल देना है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल मल्टीपल केसेस पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी बहुत ही पावरफुल है, अपना कंप्लीट हर्बल है, कंप्लीट एस्कॉर्बिक एसिड है, कंप्लीट एस्कॉर्बिक एसिड है। यानी कि क्या ये इसमें डेक्सट्रोज मिला हुआ है जो कि ईंख से प्राप्त किया जाता है, ईंख से इसको ईंख से इसका निर्माण हुआ है।
दूसरा, इसमें बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट मिले हुए जो कि इसके लिए कैप्सूल के फॉर्म में बनाने के लिए जरूरी है। जैसे बोलते हैं, मैंने बहुत से लोगों को विटामिन सी के बारे में सुना है कि क्या मैं डायबिटिक पेशेंट को दे सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मिठास केवल एक छोटा सा तत्व मिला है जिसको बोलते हैं E955। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम स्वीटनर, माने सामान्य शर्करा से प्राप्त किया जाता है, सामान्य शर्करा से प्राप्त किया जाता है। और इसको पूरे भारत में हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, च्युइंगम में, मिठास के लिए। ये पूरे भारत में सबसे कम कैलोरी का कृत्रिम स्वीटनर है जो कि इसमें मिला हुआ है। तो आप डायबिटिक पेशेंट को आराम से दे सकते हो, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कंप्लीट एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में इसका सेवन कीजिए आप। फिर अगर मैं विटामिन सी के इंग्रेडिएंट, इन विटामिन सी के बारे में बात करूं, तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ना हमारे शरीर में बनता है, ना हमारे शरीर में स्टोर होता है। यानी हमारे शरीर को डेली विटामिन सी चाहिए। यानी कि विटामिन सी आपको क्या करेगा, आपके दिल में ठंडक मौजूदी देगा। दिल में बहुत ज्यादा ठंडक करने के लिए बहुत जरूरी है। दिमाग को ठंडा रखने के लिए विटामिन सी जरूरी है। आपके खून का खुद का एंटीऑक्सीडेंट, मैंने खून का खुद का गेटकीपर है। तो विटामिन सी खून का खुद का गेटकीपर है, तो खून में किसी को प्रवेश करने नहीं देगा, उसके लिए विटामिन सी जरूर है। विटामिन सी आपकी कोशिका में मौजूद एक ऐसा तत्व होता है जिसको बोलते हैं ग्लूटेथियोन। ग्लूटेथियोन को जिंदा करने के लिए तथा विटामिन ई को रीस्टोर करने के लिए भी विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। और ये जब आपकी कोशिका स्ट्रांग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली विटामिन सी, जब कोशिका स्ट्रांग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप स्वस्थ हो जाएंगे। तीसरा, विटामिन सी कोलेजन को रीस्टोर करता है। कोलेजन एक ऐसा होता है जो हड्डी तोड़ बुखार हो गया, तो कोलेजन की कमी की वजह से हड्डी तोड़ बुखार होता है। गठिया रोग हो गई, कोलेजन की समस्या, मांसपेशियों में क्रैम्प हो गया, मांसपेशियों में खिंचाव की कमी हो गई, तो विटामिन सी की कमी हो गई। इन सब कमी को दूर करता है कौन? कोलेजन को रिपेयर कौन करता है? विटामिन सी। यानी कि आप चाहते हैं कि अगर कोलेजन बहुत तेजी से रिपेयर हो, बहुत तेजी से रिपेयर हो, तो उसके लिए आपको विटामिन सी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा बॉडी में देनी पड़ेगी। तो विटामिन सी आप पर्टिकुलर पर्टिकुलर इसका कोई केस नहीं है, विटामिन सी आपको हर केस में देना पड़ेगा। अगर पेशाब में समस्या आ रही है, क्योंकि पेशाब में होने वाले बैक्टीरिया को विटामिन सी किल करता है। डब्ल्यूबीसी को एनर्जी चाहिए, वो डब्ल्यूबीसी को एनर्जी कहां से मिलेगा? विटामिन सी से ही मिलेगा। कम से कम 120 प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जहां विटामिन सी डायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व है, और 240 प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जहां की इनडायरेक्टली रूप से विटामिन सी स्टोर है, जो कि कोलेजन को, विटामिन ई को और ग्लूटेथियोन, इन तीनों को रीस्टोर करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो विटामिन सी का आप सेवन वो कर सकते। कंप्लीट एस्कॉर्बिक एसिड है, आप जाके बोल भी सकते हैं कि सर कंप्लीट हर्बल है। कंप्लीट एस्कॉर्बिक एसिड है, केमिकल उतना ही है जो कि इसको बनाने के लिए, जैसे टाक मिला, अगर कोई आपके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करे तो टॉक मिला हुआ। टाक क्या होता है? जैसे कि INS 460 आई मिला हुआ है, जो कि मकई से मिलता है, मैंने स्टार्च से मिलता है, जो कि इसको सूखने नहीं देता है, मतलब इसको गीला होने नहीं देता है। तो ये सब सारे चीज मिले, तो कंप्लीट एस्कॉर्बिक एसिड आप जाके बिंदास दे सकते हैं विटामिन सी के बारे में। अब चलिए हम लोग कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे बाजार में कैल्शियम साइट्रेट है तथा कैल्शियम माइलेट है तथा कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम साइट्रेट, और ये थोड़ा सा हाइयर लेवल के हो गए। इनका बॉडी में ऑब्जर्वेशन फास्ट नहीं होता है, लेकिन हमारी फाइटोसेलाइफ ने एक कैल्शियम निकाला जिसको बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट, यानी कि ट्री कैल्शियम फॉस्फेट, माने कैल्शियम भी है, फॉस्फेट भी है। आप अगर ट्री कैल्शियम फॉस्फेट ले रहे हैं तो बॉडी कैल्शियम फॉस्फेट को बड़ी खूबसूरती से, बड़ा जल्दी ऑब्जर्व करती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी मिलता है, और फास्फोरस आपके प्रोटीन के निर्माण को पचाने के लिए जिम्मेदार हो जाता है। तीसरा इसमें इंग्रेडिएंट मिला हुआ जिसको बोलते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल, यानी विटामिन D3। मैंने कैल्शियम के साथ विटामिन D3, और विटामिन D3 प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण को तेजी से बढ़ा देगा। जैसे ही प्रोटीन संश्लेषण बढ़ेगा, बॉडी ऑटोमेटिकली कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन बॉडी में फास्ट कर देगी। तो कैल्शियम ऑब्जर्वेशन होगा तो आपके मीसोडर्म स्ट्रांग हो जाएगा। मीसोडर्म मतलब आपके शरीर का, मतलब मीसोडर्म, हेक्टोडर्म, ये स्किन के लेयर है। और ये स्किन के लेयर कहां से आते हैं? खून से। खून से क्या बनता है? वीर से, मैंने वीर से क्या बनता है? मीसोडर्म। मीसोडर्म एक छोटी सी इकाई है जहां से हमारे शरीर के उत्तक का, टिश्यूज का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो वहां हमारे लिए कैल्शियम काम करता है, इसीलिए हमारी बॉडी तुरंत कैल्शियम को ऑब्जर्व करती है। ट्री कैल्शियम फॉस्फेट, कोई कब्ज की समस्या भी नहीं होती है, प्रोटीन का निर्माण बहुत तेज होता है, इसलिए आप इसको दे सकते हैं। अगर आपके अंग में झुनझुनी है, गठिया की शिकायत है, तो आप दे सकते, ऑस्टियोपोरोसिस के केस में भी दे सकते हैं।
टिटनी की केस में दे सकते हैं, कहीं भी कहीं घूम जाना, हाथों का चौड़ा हो जाना, बो लेग मतलब लेगों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग बन जाना, वहां भी आप इस कैल्शियम का इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपके शरीर में झुनझुनी आ गई तो आप कैल्शियम दे दीजिए, थकान लग रहा है तो कैल्शियम दे दीजिए। कैल्शियम तो हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कैल्शियम हम पेशाब करते हैं तो भी कैल्शियम निकलता है, पसीना करते हैं पसीना होता है तो भी हमारा कैल्शियम नहीं, तो कैल्शियम तो हमारा हर केस में निकल रहा है, तो वहां आपको कैल्शियम का सेवन कराना जरूरी है। जो मोटे लोग होते हैं उन्हें विटामिन सी और कैल्शियम इन दोनों की हमेशा कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक की समस्या सबसे ज्यादा होती है। तो आप इन दोनों से बचा सकते हैं आप। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग क्वाइट कप के बारे में। क्वाइट कप बड़ा खूबसूरत सा इंग्रेडिएंट के साथ बना हुआ छोटा एटम बम है, छोटा सा एटम बम है। ये आप किसी भी केस पे दे सकते हैं। आपके शरीर में एसिड होता है, उस एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप दे सकते हैं। सर्दी खांसी निमोनिया डिप्थीरिया के केस में आप तो दे ही सकते हैं, ये तो अनिवार्य रूप से आप दीजिए, क्योंकि इसमें सोमलता हर्ब मिला हुआ है। सोमलता हर्ब आपको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है तो दीजिए, इसको ब्रोंको डायलेटर बोलते हैं, सोमलता हर्ब को ब्रोंको डायलेटर। मैंने खांसी, मैंने तमस खांसी, तमक खांसी, मैंने एक ऐसी खांसी जो कि खांसते तो है लेकिन उसके साथ लार नहीं निकलता, सूखी खांसी जिसको बोलते हैं, वहां आप क्वाइट कप को गर्म पानी में पिला के दे सकते हैं, तुरंत और लार गिराना शुरू कर देगा। हमेशा गर्म पानी के साथ ही देना है। एंटी एलर्जी के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंतकारी हर्ब मिला हुआ है। कंतकारी जो शंकर भगवान को चढ़ता है, धतूरा टाइप का धतूरा, उस कंतकारी मिला हुआ है। यानी कि एंटी एलर्जी के तौर पे, एंटी पायरेटिक के तौर पे, मैंने एंटी पायरेटिक के तौर पे, बुखार के तौर पे, एनाल्जेसिक के तौर पे भी आप इसका दे सकते हैं। मैंने अगर दर्द हो रहा है शरीर में, पेट में अगर दर्द भी हो रहा है तो भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। रूमेटिक एंटी रूमेटिज्म के रूप में दे सकते हैं, अगर घुटने में कहीं भी दर्द हो रहा है तो आप उस केस में इसका सेवन करवा सकते हैं। आप इसमें मुनक्का मिला हुआ है जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है, मैंने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपका जिम्मेदार होता है मुनक्का। अब मुनक्का में पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों पाया जाता है, जो कि घुटने की बीमारी से आपको दूर करता है। आप अपने आप में सेवन करने के लिए क्या ले रहे हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि भोजन में, जल में और हवा में हर जगह बैक्टीरिया फैला, बैक्टीरिया आप न जाने करोड़ों बैक्टीरिया आप ले रहे हैं। 12 लाख बैक्टीरिया तो केवल हमारे मुंह में होते हैं, मैं बोल रहा हूँ तो 12 लाख बैक्टीरिया के साथ बोल रहा हूँ। इससे बचने के लिए आपने क्या किया, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या लिया, एक छोटा सा है मात्र 80 रुपए का क्वाइट का, जो आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जिम्मेदार है। आपको पावरफुल एनर्जी देगा, क्योंकि इसमें कालमीशोरा मिला है, नौशादर मिला हुआ है। नौशादर मैंने बात पित्त कफ पे काम करता है, मैंने इन तीनों की समस्या से काम करेगा। तो इसमें टकम भस्म मिला हुआ, टकम भस्म, टकम भस्म माने दिल के ठंडक के लिए, हड्डियां मजबूत करने के लिए टकम भस्म का इस्तेमाल करते हैं हम। इसमें बनसफा मिला हुआ है, यानी कि आपके लीवर को मजबूती, हड्डी को मजबूती के लिए। और बनसफा के साथ जूफा मिला हुआ है, जूफा के साथ अगर अदरक मिला दिया जाए तो किसी भी प्रकार की खांसी हो, किसी भी प्रकार का जलन हो, उस जलन को दूर करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्वाइट कप का इस्तेमाल आप संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से कर सकते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग एम बूस्टर के लिए, ये मेल पावर के उद्देश्य से है। इस मेल मेन पर्पस, जैसा कि इसका लोगो देख के लगता है कि यार ये मेल के पावर के लिए है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों से बड़ी खूबसूरत से चमत्कार हो रहे हैं एम बूस्टर के साथ। हमने इसे बहुत तगड़े बुखार पे भी दिया, बहुत तगड़ा बुखार, बहुत तगड़ा बुखार, ऐसा बुखार जो कि टूट नहीं रहा है। मेल पे भी दिया, फीमेल पे भी दिया, 1 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स आ गया, बुखार उतर गया, पूरे पसीने से उनको ठीक कर दिया और दोबारा बुखार उनको आया भी नहीं। ठीक है, हो सकता है कि उनको फ्राइबोमा का बुखार हो, मतलब थकान का बुखार हो, तो इसलिए वहां पैरासीटामोल के सबसे सप्लीमेंट के तौर पे, एक पेन किलर के तौर पे भी हमने इस्तेमाल किया इसका, कि पेट में अगर दर्द हो रहा है, लेडीज को पेट में दर्द था तो बहुत तेज दर्द था, उन्होंने एम बूस्टर लिया, उनका दर्द आराम हो गया। मैंने एम बूस्टर लिया था, मुझे भी पेट में दर्द था तो मैंने खा लिया, तो मुझे लगा हो सकता है कि मेरा इन प्रोडक्ट पर विश्वास है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा आराम हो गया। लेकिन जब यही चीज दूसरे ने भी बोला तो मुझे लगता है यानी कि पेन में भी काम करता है, क्योंकि मुझे तो विश्वास है, तो मुझे तो आराम हो गया। लेकिन दूसरे पे जब मैंने इसका ट्राई किया तो पता चला, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अरे यार ये तो सही में पेट आराम करता है। तो पेट दर्द के केस में भी, कमर दर्द के केस में भी, मेल हो फीमेल हो दोनों को दे सकते हैं। इसमें तालम खाना मिला हुआ है, यानी कि मखाना बीज, और मखाना बीज सांसों को फूलने के लिए, अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं आपकी सांस फूल रही है तो तालम खाना वहां काम करता है। तालम खाना आपके ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, यानी डायबिटिक पेशेंट को भी काम करेगा, जस्ट कॉमन सेंस के डायबिटिक पेशेंट को भी रिपेयर करने में काम करेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट मिला हुआ है इसमें बिदारी कंद, बिदारी कंद आपके वीर्य को गाढ़ा करने के लिए जिम्मेदार होता है, बड़ी खूबसूरत सी चीज है बिदारी कंद।
केवल उसका एक काम है बीड़ी को गाढ़ा करना और बीड़ी को बनाने के लिए मदद करना। अगला इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो इसमें मिला है उटंगन बी, यानी कि रेस्पिरेशन, सांसों की समस्या अगर आपको बहुत ज्यादा हो रही है, रेस्पिरेशन। शुद्ध शिलाजीत भी मिला हुआ है जो कि आपको न्यूरोप्रोटेक्टिव के तौर पे काम करेगा, अल्जाइमर की शिकायत पे आपका काम करेगा। नटमेग मिला हुआ है, नटमेग यानी कि जायफल, यानी कि मर्दाना ताकत और पुरुषत्व के लिए, माइग्रेन की शिकायत हो तो 5 बूस्टर माने 5 बूस्टर काम करेगा वहां पे। अगला इंग्रेडिएंट इसका जो सबसे खूबसूरत सबसे प्यारा इंग्रेडिएंट है वो है एल डोपामाइन को सिक्रेस करने वाला, पार्किंसन रोग को ठीक करने वाला, एल डोपामाइन को ठीक करने वाला पर पांच बीज, सबसे खूबसूरत इंग्रेडिएंट जो कि आपके शरीर में एल डोपामाइन को बहने के लिए जिम्मेदार है। इससे भी सुपर एक और इंग्रेडिएंट मिला हुआ है, दो इंग्रेडिएंट सबसे मार्वेलस है इसमें। एक है पार्किंसन बीज के लिए जिम्मेदार, मतलब कौच बीज जो कि आपके पार्किंसन आपके दिमाग में मौजूद एल डोपा हार्मोन को सिक्रेस कर देगा, बहा देगा, बहने के लिए जिम्मेदार हो जाता है, जिससे आप सेक्सुअली स्ट्रांग हो जाएंगे, मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके बाद इसमें एल एर्गेनाइन मिला है जो कि 4 प्रकार के साइकोलॉजिकल हार्मोन बहने के लिए जिम्मेदार होता है। हाइट के लिए जिम्मेदार है, इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए जिम्मेदार होता है एल एर्गेनाइन। डॉक्टर लोग अगर लड़के की हाइट नहीं बढ़ती है तो एल एर्गेनाइन का कैप्सूल अलग से खिलाते हैं। तो 4 प्रकार के साइकोलॉजिकल हार्मोन है जिनको बहने के लिए जिम्मेदार होता है एल एर्गेनाइन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ माने ग्रोथ होने के लिए, हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए, अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो गया तो वहां पे इसके इस्तेमाल करा सकते हैं, एम बूस्टर के इस्तेमाल आप करा सकते हैं। हाइट इंक्रीज करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, इम्यून और बॉडी से डिटॉक्सिफाई करने के लिए, ये 4 ऐसे चीजें हैं जिसके लिए एल अर्गेनाइन का इस्तेमाल करते हैं। शुद्ध शिलाजीत मिला हुआ है मर्दाना ताकत के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, आपके शरीर को थकान मिटाने के लिए शुद्ध शिलाजीत। अगर सेपोनिन्स के केस में भी शुद्ध शिलाजीत का बड़ा खूबसूरत सा काम है। अगर एम बूस्टर को आप विटामिन सी के साथ अगर कंबाइन करते हैं तो पेशाब से खून आना, जिसको सेपोनिन्स बोलते हैं, पेशाब करने के बाद खून आता है, तो सेपोनिन्स की समस्या भी दूर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें शुद्ध शिलाजीत मिला हुआ है। इन सारे इंग्रेडिएंट से सजा हुआ बड़ा खूबसूरत सा प्रोडक्ट है एम बूस्टर। आप इसको पावरफुल स्ट्रांगनेस के लिए दे सकते हैं, थकान मिटाने के लिए दे सकते हैं, और अभी तो सर दर्द के लिए भी दे सकते हैं आप, बदन दर्द, पेट दर्द के लिए भी दे सकते हैं, बुखार के लिए भी दे सकते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको तो पीस के भी चेक किया है कि इसके हर्ब की जानकारी ली थी, जिसमें पता चला कि इसके जो हर्ब है पीसने के बाद पानी में फूलने के बाद बहुत मीठे स्वाद दे रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल हर्बों का निर्माण इसमें मिला हुआ है। तो पता नहीं एक घास फूस कहाँ कहाँ फायदा करेगा, तभी तो ये छोटे से रिजल्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।